Hello everyone, I am Pooja Rawat. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we will study about NCERT solution. जो हमारा चैप्टर था बच्चों मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया. अब देखेंगे बच्चों इनसे रिलेटेड कौन कौन से हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है. सो बच्चों स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन 1. ये वाला सॉल्यूशन पार्ट 1 है बच्चों. इसके आगे एक और वीडियो आएगा जिसमें सॉल्यूशन पार्ट 2 होगा, जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करवाएंगे. सो बच्चों क्वेश्चंस क्या कह रहा है अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज अ गुड सप्लीमेंट टू अ सेंट्रल वैल्यू इन अंडरस्टैंडिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कमेंट्स. ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है जो मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पर्जन है बच्चों, गुड सप्लीमेंट है किसके लिए, टू दी सेंट्रल वैल्यू इन अंडरस्टैंडिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो बच्चों क्या ये सही है? हम डिस्पर्जन क्यों यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं? सो मैम हम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं जिससे कि हमें पता चले कि जो डेटा हमने कैलकुलेट किया है या जो डेटा हमने ऑब्जर्व किया है वो एक दूसरे से कितना डिफर है या उन वैल्यूज में कितना डिफरेंस है. सो मैम हम कहेंगे डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है बच्चों, डिस्पर्जन क्या बताता है? डिस्पर्जन बताता है कि जो वैल्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो एवरेज से जो दूसरी वैल्यू वो कितना डिफर है, यानी कितना डिफरेंस है उनके बीच में. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ distribution considerably by providing information about how much the actual value of item in a series divided from the central value. अब बच्चों हम जब मेजर करते हैं डिस्पर्जन को, सब मैम इसमें जो हम इंफॉर्मेशन जो कैलकुलेट कर रखी है, जो हमें दे रखी है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो डिस्पर्जन निकालने से पहले बच्चों अगर आपको याद हो तो मीन डेविएशन और मैम हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं और सबसे एक्यूरेट डेटा इन्हीं से मिलता है, मीन डेविएशन और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से एक्यूरेट डिस्पर्जन पता चलता है. सो मैम जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमें एवरेज निकालने की जरूरत होती है. और एवरेज कैसे निकलता है? जब हम सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं. सेंट्रल वैल्यू यानी जब हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, जब मीडियन निकालते हैं, तभी तो हमें एवरेज मिलता है. सो मैम यहाँ पे एवरेज निकालने के बाद ही हम क्या निकाल पाते हैं? डिस्पर्जन निकाल पाते हैं. आगे देखेंगे पर कैपिटा इनकम गिवन ओनली द एवरेज इनकम बट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैन टेल यू अबाउट इनकम इनइक्वालिटी. अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले बच्चों कि एवरेज दिया हुआ होता है, जैसे पर कैपिटा इनकम हमारा क्या है? एवरेज है. पर कैपिटा इनकम क्या बताता है? पर कैपिटा इनकम बताता है कि जो नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है हमारा? अगर हमें पर कैपिटा इनकम निकालनी है, सो पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है बच्चों? सो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है उसका, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन. नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन. ठीक है बच्चों, इससे हम क्या निकालते हैं? हम एवरेज निकालते हैं कि एक कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी होगी. ठीक है बच्चों, सो पर कैपिटा इनकम से हम एवरेज इनकम निकाल लेते हैं. पर मैम अगर हम डिस्पर्जन का मेजरमेंट करते हैं सो हमें पता चलता है सही तरीके से जो मैम यहाँ पे पर पर्सन की जो कैपिटल आई है, सॉरी पर पर्सन की जो इनकम है उनमें और जो एवरेज है उनमें कितना डिफरेंस है. यानी हमें इससे पता चलता है कि इनकम का कितना इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, thereby improving the understanding of relative living standard of different section of the society. और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है हमें थोड़ी हमारी इंप्रूव हो जाती है इन अंडरस्टैंडिंग किस में, कि कैसे लोग सोसाइटी में किस सेक्शन में लोग रह रहे हैं. मिडिल क्लास में कितने रह रहे हैं, अपर मिडिल क्लास में कितने रह रहे हैं, या हायर क्लास में कितने रह रहे हैं, या लोअर इनकम वाले कितने लोग हैं. ठीक है, एवरेज में तो हमें बस पता चला कि एवरेज कितनी है, एवरेज इनकम कितनी है इस कंट्री की. पर अगर हम मैम यहाँ पे डिस्पर्जन मेजर करें तो हमें डिफरेंट सेक्शन का भी पता चल जाता है. थ्रू वैल्यू ऑफ अ डिस्पर्जन वन कैन बेटर अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन. और बच्चों हम डिस्पर्जन से क्या कर सकते हैं? हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूशन. सेंट्रल टेंडेंसी इंपॉर्टेंट है मैम, और सेंट्रल टेंडेंसी से ही हम डिस्पर्जन का मेजरमेंट करते हैं. इसीलिए मैम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? ये है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज द बेस्ट एंड हाउ। ये कह रहा है सबसे अच्छा जो मेजरमेंट है डिस्पर्जन का कौन सा है और वो क्यों है। तो सबसे अच्छा जो हमने अपने वीडियोस में भी पढ़ा है बच्चों, सबसे अच्छा कौन सा हमारा मेजरमेंट है डिस्पर्जन का, स्टैंडर्ड डेविएशन है। Standard deviation is considered to the best measure of dispersion and is therefore the most widely used measure of dispersion। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे मोस्ट वाइडली जो डिस्पर्जन यूज होता है मेजरमेंट में वो स्टैंडर्ड डेविएशन है और इसका जो डेटा आता है डिस्पर्जन का वो रिलायबल होता है। ठीक है, क्यों होता है? बिकॉज इट इज अ बेस्ड ऑफ ऑल वैल्यू दस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्लीट सीरीज। ये बच्चों क्या करता है, जो कंप्लीट वैल्यूज हैं उन सबको कंसिडर करता है। ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू छोड़ दी उसने या किसी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया। उसके अलावा अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है उसको भी कंसिडर करेगा, कोई वैल्यू पॉजिटिव है विथ साइन वो कंसिडर करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन अ चेंज इन इवन वन वैल्यू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों किसी भी वैल्यू में चेंज होता है क्योंकि ये सारी वैल्यू लेता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक एक, चाहे वो 0 भी है उसकी भी वैल्यू लेगा, ठीक है, 1 है उसकी भी वैल्यू लेगा, 1000 है उसकी भी वैल्यू लेगा। जितना हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो हमें डेटा गिवन है, उन सब की वैल्यू लेता है। अगर बच्चों वैल्यू चेंज होती है तो इसका मतलब क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा, चेंज होगा। इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट एन स्केल। ये बच्चों इंडिपेंडेंट होता है, किससे, ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, बट ये स्केल से क्या होता है मैम, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। आगे हम देखेंगे बच्चों, it is useful in advanced statistical calculation like comparison of variability of two data set। ये बच्चों जो एडवांस स्टैटिस्टिकल जो हमारी कैलकुलेशन में है उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हमें दो डेटा सेट का वेरिएबिलिटी देखनी है कि कौन कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है, सो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन से ही कंपेयर कर सकते हैं। इट कैन बी यूज इन अ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और बच्चों ये रिसर्च में भी काफी यूज आता है, जैसे हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करना है हमें, सो उसमें भी यूज आता है। इट इज कैपेबल टू फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। और बच्चों जो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट है, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है, उसमें भी ये यूजफुल है। इतनी चीजों में यूजफुल होने के कारण बच्चों ये क्या है, सबसे ज्यादा यूज होता है। और मैम ये इसमें जो डेटा आता है हमारे डिस्पर्जन का वो रिलायबल भी है। सो बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर हम यहाँ पे बच्चों अगर हम कोएफिशिएंट निकालें तो वो क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहलाता है। सो मैम कैसे निकालता है हमें पता भी है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सीवी की बात करें, सो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई 100, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल गया। ठीक है बच्चों, इससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पता चल जाता है और सबसे ज्यादा यूज यही आता है। आगे हम देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सम मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिपेंड अपॉन द स्प्रेड ऑफ वैल्यू whereas some calculate the variation of values from a central value। do you agree? कह रहा है सम मेजर जो है डिस्पर्जन का बच्चों वो किस पे डिपेंड है, स्प्रेड पे, स्प्रेड ऑफ वैल्यू पे डिपेंड है। और सम कैलकुलेशन है बच्चों वेरिएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, क्या आप एग्री हो? सो हम कहेंगे यस, हमने इवन पढ़ा है, हमें 5 मेजरमेंट है हमारे वैल्यू हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्जन के। कौन कौन से? पहला है मैम रेंज, सेकेंड इज क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड इज हमारा है मीन डेविएशन, फोर्थ है मैम स्टैंडर्ड डेविएशन और फिफ्थ है हमारा लॉरेंज कर्व। ये मैम ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्राफिकल हो गया। अगर हमें ग्राफिकल डिस्पर्जन देखना है तो हम क्या देखते हैं, किसको यूज करते हैं, हम लॉरेंज कर्व का यूज करते हैं। उसके अलावा मैम अगर हमें न्यूमेरिकल अगर डिस्पर्जन देखना है, नंबर्स में डिस्पर्जन देखना है, तो हम किसका यूज करते हैं, हम रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बच्चों इन चारों में से ये जो दो है वो कैसे हम किस तरह से डिस्पर्जन निकालते हैं, इनका मेजरमेंट कैसा होता है, इसका मेजरमेंट स्प्रेड ऑफ वैल्यू से होता है। मतलब कि जो वैल्यूज होती है, जो ऑब्जर्वेशन या डेटा होता है, वो एक दूसरे से कितना डिफर है। ठीक है, ये हम इन दोनों में देखते हैं। उसके अलावा बच्चों मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाले जो दो हैं, ये हम कैसे निकालते हैं, मतलब इनमें मेजर कैसे होता है डिस्पर्जन का। इनमें सबसे पहला मेजर होता है, सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट होता है, यानी हम सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं। देन हम देखते हैं जो दूसरी वैल्यू है वो एवरेज से कितनी डिफर है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों में हम
एवरेज या फिर सेंट्रल वैल्यू लेके क्या करते हैं, इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं और इन दोनों को जो वैल्यू में कितनी डिफरेंस है, एक दूसरे में कितना डिफरेंस है वैल्यू, ये हम इसमें देखते हैं रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में। ठीक है बच्चों, सो इट इज ट्रू दैट दी सम मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिपेंड अपॉन दी स्प्रेड ऑफ वैल्यू whereas some calculate the variation of value from the central value. Range and quartile deviation measure the dispersion by calculating the spread within which the value lie. अब बच्चों रेंज और जो क्वार्टाइल डेविएशन है उसमें बच्चों डिस्पर्जन का मेजर कैसे होता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब जो वैल्यू दी हुई है, जो डेटा दिया हुआ है उसी में हम कैलकुलेट करते हैं और उनकी वैल्यू कितनी लाई कर रही है, भाई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी डिफर है, यही हम इसमें देखते हैं दोनों में। आगे हम देखेंगे बच्चों मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट द एक्सटेंट टू विच द वैल्यू डिफर फ्रॉम द एवरेज और द सेंट्रल वैल्यू। वही बच्चों अगर हम मीन डेविएशन की बात करें और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें सेंट्रल वैल्यू निकालनी पड़ती है, यानी एवरेज निकालना पड़ता है। जैसे मीन डेविएशन की बात करें तो मीन हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, हम मीन डेविएशन की बात करें तो यहाँ पे एमडी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन से और मीडियन से। वहीं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इसको हम सिर्फ यहाँ पे जो सेंट्रल वैल्यू आएगी वो अर्थमेटिक मीन की आएगी। सो दोनों में ही हम क्या करते हैं मैम, सेंट्रल वैल्यू या एवरेज निकालते हैं और एवरेज निकालने के बाद जो दूसरी जो डेटा या वैल्यू है उनसे वो वैल्यू कितनी डिफर है ये हम देखते हैं। सो मैम यहाँ पे चारों जो मेजरमेंट है जिसमें से दो मेजरमेंट हमारे वैल्यू में कितने लाई कर रहे हैं वो देखेंगे और मैम जो एक्स्ट्रा दो हमारे मेजरमेंट है वो एवरेज से वैल्यू कितनी यहाँ पे अलग है या डिफर करती है ये हम देखेंगे। ठीक है मैम, सो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन अब बच्चों स्टार्ट हो गया है, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, इन टाउन 25% ऑफ पर्सन अर्न मोर देन ₹45,000, ओके, whereas 75% earned more than 18,000. Calculate the absolute or relative value of dispersion. ओके, सो बच्चों यहाँ पे हमें डेटा दिया हुआ है। ठीक है मैम, क्या कहा गया है कि 25% जो पर्सन है मैम वो क्या अर्न कर रहे हैं, वो 45,000 अर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है मैम, यहाँ पे हम कहेंगे ये हमारा है Q3 जो हमारे 25% को बता रहा है, जो वैल्यू 25% को बता रहा है यानी वो Q3 को बता रहा है। ठीक है बच्चों, Q3 कितना है हमारा 45,000। ठीक है मैम, 45,000 हो गया। वही बच्चों 75% अर्न मोर देन, ठीक है, और 75% जो है हमें किसको दिखा रहा है, Q1 को दिखा रहा है। ठीक है मैम, कितना है 18,000। बच्चों Q3 और Q1 आ गया हमारे पास। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट और रिलेटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब Q3 और Q1 से क्या कैलकुलेट होगा, हमारे क्या यहाँ पे कैलकुलेट होगा बच्चों, क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट होगा। सो हमारा एब्सोल्यूट की अगर हम बात करें, एब्सोल्यूट क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है मैम, एब्सोल्यूट क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है मैम, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला है। अब बच्चों थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, हमारा है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं Q3 माइनस Q1, तो Q3 कितना है 45,000 है माइनस 18,000 अपॉन 2। इसको सॉल्व करो बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारा है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, एक बार कैलकुलेट कर लें क्या इसको, एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे 45 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 13.5। आंसर कितना आ जाएगा, 13.5 आ जाएगा। और ये 13.5 ही क्या है, यहाँ पे 13.5 आएगा हमारे रुपीज में। एब्सोल्यूट में हमें जो वैल्यू दी हुई है उसी में क्या आएगा, उसी यूनिट मेजरमेंट में हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। अब बच्चों हमने एब्सोल्यूट निकाल दिया, अब बच्चों क्या निकालना है, अब हमें रिलेटिव निकालना है। ठीक है, रिलेटिव मेजरमेंट निकालना है, यानी कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ QD। कोएफिशिएंट ऑफ QD का हमारा फॉर्मूला क्या है अगर हम बात करें? सो मैम कोएफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, इसको थोड़ा सा इधर लिख लें क्या? थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कम हो रहा है, सो हम थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं। हमारे यहाँ पे Q3 था, कितना था हमारे? 45,000 था मैम। Q1 था मैम, कितना था हमारा? 18,000 था। ठीक है, हमने यहाँ पे मेजर कर लिया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा इसमें भी, इसको भी थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, है ना? पूरा एक बार फिर से लिख लेते हैं। Q3 दिया हुआ है मैम, Q1 दिया हुआ है। Q3 कितना है? यहाँ पे 45,000 है और यहाँ पे है मैम 18,000। ठीक है, QD निकालना है, एब्सोल्यूट निकालना है। एब्सोल्यूट निकालना है, कैसे निकलेगा? QD, सो मैम Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे Q3 कितना था हमारा? 45,000 था मैम। 45,000 माइनस 18,000 अपॉन 2। ठीक है, 27,000 आया था। 27,000 को 2 से डिवाइड कर लो, सो हमारा आया था यहाँ पे 13.5। ठीक है, 13.5 रुपीज। ये हमारा क्या आया था? एब्सोल्यूट आ गया था। ठीक है, अब बच्चों रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव कितना आएगा? रिलेटिव यानी कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ QD। कोएफिशिएंट ऑफ QD कितना आएगा अगर हम बात करें? सो हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है मैम, 45,000 माइनस 18,000 अपॉन 45,000 प्लस 18,000। ठीक है, अब इसको करते हैं तो यहाँ पे 27,000 और अपॉन 45 प्लस 18,000 हो जाएगा हमारा 63,000। अब इनको डिवाइड कर दो बच्चों। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 0.429। जब हम इनको डिवाइड करेंगे सो हमारे यहाँ पे, एक सेकेंड, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0.29। ये क्या है? हमारा आंसर है। और मैम हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर दोनों ही निकाल लिए। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इसको निकाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द यील्ड ऑफ व्हीट एंड राइस पर एकड़ फॉर 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट इज अंडर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 1 to 10 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, व्हीट दिया हुआ है, राइस दिया हुआ है। ठीक है मैम, कैलकुलेट क्या करना है? रेंज कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन, मीन से भी और मीडियन से भी। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन करना है। विच क्रॉप हैज अ ग्रेटर वेरिएशन। अच्छा, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कैलकुलेट करना है। कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंस मेजर फॉर ईच क्रॉप। ठीक है, और उसके बाद कंपेयर करना। पूरे चैप्टर का यहाँ पे बच्चों क्या दे दिया है? पूरे चैप्टर को यहाँ पे एक तरह से इसी क्वेश्चन में दे दिया, सब कुछ निकालना है इसमें। सो अगर हमें दिया हुआ है सो निकाल लेते हैं। सो सबसे पहले हम निकालेंगे मैम रेंज। ठीक है, रेंज निकाल लेते हैं। रेंज हमें बच्चों रिलेटिव के लिए नहीं बोला है तो हम एब्सोल्यूट ही निकाल देंगे। ठीक है, हमें रिलेटिव के लिए सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन में बोला है, हम उसी में निकालेंगे। सो मैम रेंज की बात करें तो रेंज का हमारा फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा है, R इक्वल टू L माइनस एस। सो मैम R रेंज हो गया, L क्या हो गया? हमारी लार्जेस्ट वैल्यू और S यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो मैम यहाँ अगर हम देखें सो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है मैम, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो दो यहाँ पे, एक तो व्हीट के करना है, एक राइस का करना है। सो यहाँ पे अगर हम व्हीट की बात करें सो व्हीट में बच्चों सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? अगर हम देखें तो मैम सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी हो गई यहाँ पे 25, हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। ठीक है, राइस का भी देख लेते हैं। सो राइस की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखेंगे तो 34 हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है?
सो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा है हमारी 12, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू यही है ना। सो मैम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वीट के नंबर आएगा। सो हमारा सबसे पहले वीट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वीट का हम क्या निकालेंगे, हम रेंज निकालेंगे। सो वीट का सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, हम लार्जेस्ट वैल्यू है 25 माइनस 9, ठीक है। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो निकालते हैं। फिर राइस, सॉरी यहाँ पे ये वाला राइस हो गया हमारा। राइस यहाँ पे कितना है मैम, लार्जेस्ट वैल्यू 34 और स्मॉलेस्ट 12, 34 माइनस 12 निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 25 में से 9 को माइनस करो, कितना आएगा। जब हम 29 में से यहाँ पे 25 में से 9 को माइनस करेंगे सो मैम हमारा आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, हमारा रेंज आ गया, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 34 में से 12 को लेस करेंगे सो मैम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 22। सो मैम यहाँ पे हाँ ठीक है, टन में लिखना है। सो मैम यहाँ पे हमने रेंज को कैलकुलेट कर लिया है, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है मैम। यहाँ पे हमने रेंज को कैलकुलेट कर लिया, हमने हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैम बारी है किसकी, अब क्या निकालना है हमें, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, ठीक है मैम। क्वार्टाइल डेविएशन उधर निकाल लेते हैं, थोड़ा स्पेस होना चाहिए, है ना। थोड़ा हम यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, अगर हम बात करें सो मैम हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है। क्या हमें Q3 दिया हुआ है, नहीं मैम। क्या हमें Q1 दिया हुआ है, नहीं मैम। तो क्या करेंगे, निकालेंगे मैम, Q1 निकालेंगे पहले। कैसे निकालेंगे, सो सबसे पहले तो हमें डेटा को सही से अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको सही मैनर में अरेंज कर लेते हैं। सो हमारा वीट की अगर हम वैल्यू की बात करें सो हमारा वीट यहाँ पे सही तरीके से अरेंज करते हैं। सो सबसे छोटा हमारा 9 है, देन उसके बाद क्या है 10 है, देन 10 है, देन क्या है हमारा यहाँ पे 12 है, ठीक है मैम। उसके बाद में बड़ी वैल्यू कौन सी आ गई हमारी, 12 के बाद में 15 आ गई, ठीक है। उसके बाद में 16, 19, सॉरी 18, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, रुको थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं इस यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, इनको सही से सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आया 9, देन 10, देन 10, ठीक है मैम। उसके बाद में हमारा आ गया यहाँ पे 12, देन आ गया था हमारा 15, देन 16, देन 18, 19 एंड 25। क्या ये सही लिखा है क्या, हमने एक बार कंपेयर कर लेते हैं। सो हमारा 9 आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया, ठीक है मैम। उसके बाद में 12 आ गया, देन 15, 16, हमारा 19 एंड देन 25, ठीक है। अब ऐसे कैसे हम राइस का भी कर लेते हैं ताकि हमारा एक साथ ही क्वेश्चन हो जाए। सो मैम सबसे छोटी वैल्यू है 12, उससे बड़ी वैल्यू अगर हम देखें सो हमें 12 2 टाइम है, ठीक है, 2 टाइम्स है, ठीक है। उससे बड़ी वैल्यू हमें क्या, अच्छा 3 टाइम्स है 12, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। उसके बाद में है 15, ठीक है। उसके बाद में क्या है 15 है। उसके बाद में क्या है, अगर हम कहें 15 के बाद में हमें देखने को मिलता है 18, 18 भी 2 टाइम्स है, 18 और 18, ठीक है मैम। 18 भी हो गया और ये वाला 18 भी हो गया। उसके बाद में है 22, 23 और 29। 22 क्या इसमें वैल्यूज ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा इसमें एक वैल्यू कम हो गई। अच्छा 22, 23 और 29, 22, 23, एक सेकेंड, 22, 23, 29 एंड 34, 23, 29 एंड 34, ठीक है। हमारी लास्ट वैल्यू, यहाँ पे एक वैल्यू छूट गई है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज ही हैं। कौन सी वैल्यू छूटी है,
10 10 2 टाइम्स है मैम 12, ठीक है। हमने क्या क्या ले लिया है, हमने 9 ले लिया है, हमने मैम 10 ले लिया है, 2 टाइम्स ले लिया है, ठीक है। हमने 12 ले लिया है, हमने फिर 15 को भी कंसिडर कर लिया है। क्या हमने 21 लिया है? 21 लिया ही नहीं है, तो यहाँ पे 21 और 25, ठीक है बच्चों। अब वैल्यूज पूरी हो गई, अब वैल्यूज हमारे पास पूरी हो गई। सो बच्चों क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का हमारा Q1 कैसे निकलता है मैम? सिंपल है मैम, इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n+1/4। सो n+1, n कितना है? n है 10, नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा? 10 है, ठीक है। हमारा 10+1/4, जब हम 10+1 यानी 11/4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे 2.75, यही आएगा ना हमारा आंसर, 2.75, ठीक है मैम। अब मैम 2.75 है, कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो बीच में आ रही है। सो मैम उस टाइम में हम कैसे निकालेंगे? सो इसका सिंपल सा है मैम, Q1, सो हमारा यहाँ पे 2.75 है, यानी हमारी जो सेकंड वैल्यू है और उसके साथ ही हमें क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है मैम। यहाँ पे 2.75, ठीक है। हमारी जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू क्या है हमारी? एक बार देख लेते हैं। सेकंड वैल्यू है मैम 10 है, ठीक है। क्या है? सेकंड 10 है, 10 और 10, ठीक है। सेकंड और थर्ड वैल्यू, सो 10 प्लस, अब मैम सेकंड वैल्यू तो आ गई, 0.75 भी है, सो मैम हमारा 0.75 आ गया। अब मैम हमारी थर्ड वैल्यू माइनस हमें सेकंड वैल्यू करना है, थर्ड माइनस सेकंड वैल्यू करनी है, ठीक है। ये हमारी सेकंड वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी सेकंड वैल्यू। सो मैम यहाँ पे 10 प्लस 0.75 और यहाँ पे मैम कितना आ जाएगा? सेकंड और थर्ड वैल्यू कितनी है? सेकंड और थर्ड वैल्यू कितनी है? 10 10 ही है। सो 10 में से 10 को माइनस कर दो, 10 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। उसके बाद में 0 को 75 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या आता है? 0 ही आता है। देन हमारा यहाँ पे क्या बच गया? हमारा 10 बच गया। सो Q1 हमारे पास आ गया बच्चों कितना? 10, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बच्चों? यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे सो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलो इसको आगे सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ, है ना, आगे करके देख लेते हैं। सो हमारा यहाँ पे 10 प्लस 0.75, सो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 0। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। 10 प्लस, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। सो हमारा Q1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब बच्चों Q3 भी निकाल लेते हैं। सो Q3 की वैल्यू कैसे निकलेगी? सेम जैसे हमने Q1 का निकाला था वैसे Q3 का 3n+1/4, ठीक है। अब हमारा हमें पता है 3n कितना है? 10 है, प्लस 1 अपॉन में क्या करना है? 4 करना है बच्चों, ठीक है। अब करो, अब इसको करो, कितना आएगा आंसर? 11 को पहले मल्टीप्लाई करो 3 से तो 33 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे? 33 को डिवाइड कर लेते हैं हम मैम 4 से। जब 33 को 4 से डिवाइड करेंगे, कर लेते हैं 33 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से। सो मैम यहाँ पे आ गया हमारा 8.25, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों बीच में वैल्यू आई है। सो यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास पेज कम है बच्चों, ठीक है। सो हमारा Q3 यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा? सो मैम हमारी जो वैल्यू है 8th वैल्यू है, ठीक है, प्लस 0.25, अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 9th माइनस 8th वैल्यू, ठीक है, 9th माइनस 8th वैल्यू, ऐसे करना है, ठीक है मैम। अब मैम Q3 में हमें देखना है, मैं बच्चों यहाँ पे वीट का ही ले रही हूँ, राइस का आप खुद से करके देखना ताकि आपको भी आंसर आ जाए, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हम कहेंगे मैम यहाँ पे हमारा 8th वैल्यू कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी 8 और 9th वैल्यू है, ठीक है, 21 और 19, 21 और 19, ठीक है मैम। सो यहाँ पे 21 हमारा, यहाँ पे सॉरी हमारा क्या है? 19, अच्छा हमारा यहाँ पे क्या है?
19 प्लस 0.25 21 माइनस 19 करते हैं बच्चों, कितना आएगा? सो Q3 इक्वल टू यहाँ पे 19 प्लस 0.25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 0.25 से। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो हमारा आंसर आएगा 19 प्लस 0.5। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ पे ऐड कर लो तो हमारा Q3 कितना आ गया? 19.05। क्या हमारे पास Q3 आ गया? क्या हमारे पास Q1 है? बिल्कुल है मैम। Q3 अभी निकाला है हमने, कितना आया है? यहाँ पे हमने निकाला है 19.5 आया। ठीक है मैम, Q3 आ गया हमारे पास। Q1 एक्चुअली Q1 यहाँ पे 10 है। ठीक है, Q1 10 है, Q1 है 10, Q1 है 10। ठीक है मैम, Q3 है 19.5। तो यहाँ पे अपने फॉर्मूले में लिख लेते हैं 19.05 19.5 है, 05 नहीं है, 19.5 है। सो 19.5 माइनस 10 अपॉन 2 करते हैं सॉल्व बच्चों। जब 19.5 में से अपॉन करेंगे, माइनस करेंगे 10 तो क्या रह जाएगा? 9.5 रह जाएगा और इसको डिवाइड कर दो 2 से। सो हमारा यहाँ पे QD क्या आ गया? वीट का QD क्या आ जाएगा बच्चों? 4.75। ये हमने वीट का निकाला। सेम ऐसा का ऐसा क्या है हमारा राइस का भी निकलेगा। हमने बच्चों सेम ही आ जाएगा हमारा वैल्यू। यहाँ पे कितनी थी? 2.75 थी, वहां पे भी 2.75 होगी। ठीक है, पर वहां की जो वैल्यू है, जैसे सेकंड जो है वहां पे कितना है? 12 है। 12 को माइनस करना है, 12 से जो 0 आएगा। देन यहाँ पे बच्चों हमारा Q1 मैं बता देती हूँ, Q1 कितना आएगा हमारा? यहाँ पे राइस में Q1 आएगा आपका 12 आएगा और Q3 कितना आएगा? सो 8.25 ही हमारा यहाँ पे Q3 आएगा। सो उसमें 8 जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसको लेना है 23 लेना है प्लस 0.25 लेना है और माइनस करना है 29 को 23 से। 29 को 23 से जब माइनस करेंगे तो मैम हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। हाँ 6 आ जाएगा और 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2.5 से। जब हम 6 और 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमें ऐड कर देना है मैम, किस में? हमें 23 में ऐड कर देना। सो हमारे पास Q3 भी आ जाएगा। जब हमारे पास Q3 भी आ जाएगा तो मैम हमारा क्या आएगा? हमारा क्वार्टाइल डेविएशन भी हमें पता चल जाएगा। कर लोगे ना बच्चों? अगर कर लोगे तो आप कर लेना, नहीं तो मैं करवा देती हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं आंसर आपको बता दूंगी। ठीक है बच्चों, चलो मैं ही करवा देती हूँ। यहाँ हमने वीट का करा था बच्चों, राइस का कर लेते हैं। अगर हम राइस की बात करें तो राइस का कैसे निकलेगा? अभी हमने Q1 निकाला था, कैसे निकाला था? हमारा सेम था, सेम ही निकलेगा हमारा n+1 अपॉन में 2। तो n हमारा सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आ गया हमारा? 2.75 आ गया। अब मैम कैसे निकालेंगे? सो सिंपल सा है, यहाँ पे सेकंड वैल्यू कितनी है हमारी? 12 है। 12 प्लस हमारा यहाँ पे 0.75 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा हमारी जो थर्ड वैल्यू उसमें से सेकंड वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, सो 12 माइनस 12। तो जब हमने ऐसा करा तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू? यहाँ पे 12 आ गई। Q1 हमारा क्या आ गया मैम? 12 आ गया। Q3 कितना आ जाएगा? राइस का Q3 सो सेम है। यहाँ पे हमारा आंसर आया था 8.75 आया था। अब मैम 8.75 को कन्वर्ट करते हैं तो 8th वैल्यू कौन सी है इसकी? 8th वैल्यू हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 23 हमारी वैल्यू हो गई। 23 प्लस 0.75 और यहाँ पे मैम 29 में से जो हमारी 9th वैल्यू उसमें से 8th वैल्यू को माइनस करना है। 29 माइनस 23 कर लेते हैं। 29 माइनस 23 करते हैं बच्चों, कितना आएगा? सो हमारा यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे 25 आएगा ना? हाँ 8.25 आएगा। ये 25 है। हाँ 25 है। सो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, पहले हम इनको लेस कर लेते हैं। सो हमारा 6
ठीक है मैम, मल्टीप्लाई 0.29, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.79 आ जाएगा। और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इसको प्लस कर लेंगे, प्लस हमारे 23 में, सो यहाँ पे आ जाएगा 23 में प्लस कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 24.74। QED क्या निकलेगा हमारा, QD क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। तो 1.74 आया ना, 1.74 है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। 24.74 माइनस Q1 कितना निकला है, हमने निकाला था अभी 12, ठीक है, 12 अपॉन 2 माइनस 12 अपॉन 2, तो हमारा यहाँ पे आ गया 6.37। हमने वीट का QD निकाला था, क्वार्टाइल डेविएशन निकाला था, कितना निकला हमारा 4.75। राइस का निकाला है तो हमारा कितना निकला है 6.37 निकला है, ठीक है बच्चों। दोनों का हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लिया, हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया। अब बारी है बच्चों किसकी, बड़े बड़े मेजरमेंट को कैलकुलेट करने की, मीन डेविएशन निकालने की। मीन डेविएशन किससे निकालना है, अर्थमेटिक मीन से निकालना है, ठीक है मैम, अर्थमेटिक मीन से निकालना है मैम। कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे लाइन थोड़ी सी ये हो गई, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले क्या करना है मैम, सिंपल है, टेबल बनानी पड़ेगी, हमें तो टेबल बनानी पड़ेगी। सो हमारी एक्स की टेबल बनाते हैं, ठीक है। डेटा को अगर एक बार सामने रख देते हैं, वीट का बनाते हैं, ठीक है। एक बार वीट का बन गया तो राइस का आप खुद बना सकते हो बच्चों। तो वीट का 12, 10, 15, ठीक है। सो मैम यहाँ पे, या फिर इसको सीरीज वाइज कर लेते हैं, सीरीज वाइज कर लें ताकि यहाँ पे हमें मीडियन निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। 9, 10, 10, 12, 9, 10, 10, 12, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाएगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से बनानी पड़ेगी इसको। MD कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ठीक है, किससे, अर्थमेटिक मीन से, ठीक है मैम। नाइन, 10, 10, 12, 15, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 16, 18, 19, 21 and 25, 21 and 25, ठीक है मैम। ये हमारा हो गया x। अब हमें क्या निकालना है, अब सिंपल सा है, हमें क्या निकालना था। अगर हम यहाँ पे बच्चों क्या निकालते हैं, मीन डेविएशन निकालते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है मैम, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना होता है, हमें यहाँ पे मैम इसका सबसे पहले करना होता है टोटल, ठीक है। जब हम इसका टोटल करेंगे यानी सिग्मा x होगा हमारा, सिग्मा x अपॉन n करते हैं, ठीक है, सिग्मा x अपॉन n करते हैं। तो सिग्मा x हमारा यहाँ पे, इसको टोटल करेंगे ना बच्चों, जब हम इसकी टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 155। और अब बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n कितना है, 10 है, सो हम इसको 10 कर लेते हैं। सो हमारा यहाँ पे आएगा 15.5। अब बच्चों 15.5 आ गया तो अब क्या निकालेंगे, मॉड्यूलर d निकालेंगे मैम। मॉड्यूलर d क्या होता है, मॉड्यूलर d क्या बताता है, मॉड्यूलर d बताता है मैम कि अगर यहाँ पे क्या होता है, x माइनस एक्स बार करना है, जो हमारा x बार है ना, अरे भाई जो हमारा मीडियन निकला है उसमें से x जो वैल्यू है उसमें से x बार को माइनस करना है, ठीक है मैम। 9 में से 15.5 को लेस करो, कितना आएगा, अगर हम 9 में से 15.5 को लेस करेंगे तो आएगा 6.5। क्या ये क्लियर है, हाँ 6.5, देन 5.5, देन 5.5। 12 में से बच्चों 15.5 को लेस करो, 12 में से 15.5 को लेस करो तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। देन 15 में से 15.5 को लेस करो तो 0.5 आएगा। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, मीन डेविएशन निकाल रहे हैं ना, साइन कंसीडर नहीं करना है, सारे पॉजिटिव साइन लेने हैं। यहाँ पे क्या आएगा 0.5 आ जाएगा।
18 में से 15.5 को लेस करो, कितना आएगा? 18 में से करेंगे तो आएगा 2.5 आ जाएगा, 19 में से करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, 21 में से करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5.5 आ जाएगा, और 25 में से करेंगे तो आ जाएगा 9.5। सो बच्चों ये हमने कर लिया मैम, ये हमने देख लिया कि कैसे निकालना है। अब बच्चों ऐड कर लो इसको। जब हम इनको ऐड करेंगे सो हमारे यहाँ पे सिग्मा मॉड्यूलर डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बच्चों यहाँ पे कितना? 43। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 43 वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख ले क्या, ताकि हमारा वहां पे दूसरा कैलकुलेशन हो जाए, है ना? थोड़ा सा इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है अभी, फिर मीन भी निकालना है। तो हमारा पहला सिग्मा एक्स अपॉन एन, सो सिग्मा एक्स कितना है? 155 अपॉन एन, सॉरी एन नहीं 10। सो यहाँ पे आ गया 15.5। ठीक है मैम, हमारा 15.5 आ गया। अब मैम क्या निकालना है? मॉड्यूलर डी। मॉड्यूलर डी कैसे निकलता है? x माइनस एक्स बार, ऐसे निकलता है मॉड्यूलर डी। ठीक है, अब मैम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन हुआ है कितना? 43। ठीक है, अब मैम इसमें क्या करना है? इसको हमें निकालना है एम डी। कहाँ से भाई? यहाँ पे x बार से कितना? सिग्मा मॉड्यूलर डी अपॉन एन। ठीक है, सिग्मा मॉड्यूलर डी अपॉन एन। सिग्मा मॉड्यूलर डी कितना हुआ है बच्चों? अगर हम कहें सिग्मा मॉड्यूलर डी यहाँ पे इसका टोटल करेंगे तो 43 आएगा। कितना आएगा? 43 आएगा। सो मैम यहाँ पे 43 अपॉन 10 कर दो। सो आंसर इज 4.3। 4.3 हमारा क्या आएगा? 4.3 टन यहाँ पे हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया है। और यही क्या है? यही हमारा आंसर है। एमडी हमने निकाल लिया बच्चों। एमडी हमने मीन डेविएशन हमने किससे निकाला है? मीन से निकाला है। अगर बच्चों मीन डेविएशन हम मीडियन से निकालेंगे तो कैसा होगा? सीरीज वही है, हमें यहाँ x की जगह क्या लेना है? मीडियन लेना है। ठीक है मैम, हमारा मीडियन कैसे निकालते हैं? सिंपल सा ही है मैम, सिंपल सा ही है। यहाँ पे नंबर ऑफ कितने हैं? 10, सॉरी यहाँ पे पहले फॉर्मूला तो लगाएं, n प्लस 1 अपॉन 2। सो n प्लस 1 कितना है हमारा? 10 प्लस 1 अपॉन 2, देन कितना हो गया हमारा? यहाँ पे 5.5, हमारा 5.5 आएगा। अब बच्चों 5.5 को अगर हमें देखना है तो हम कैसे लेंगे? सो सिंपल सा है मैम, जो 5th और 6th वैल्यू है दोनों को क्या करना? ऐड करना है, और देन हमें क्या करना है? यहाँ पे मैम हटा देना है उसको। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे दोनों को ऐड करना है और यहाँ पे हटा देना है, यहाँ पे उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो कौन सी वैल्यू है? 5th और 6th वैल्यू, 1 2 3 4 5 6, दोनों को ऐड करना है। 16, 15 और 16, और डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, कर लेते हैं मैम। जब इसको करेंगे सो हमारा यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड 15 प्लस 16, देन आ गया 31, और डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो मैम यहाँ पे भी कितना आया है? 15.5 आया। अब जब मैम यहाँ पे भी 15.5 आ गया, जब हमने हमारा अर्थमेटिक मीन से भी निकाला तो 15.5 आ गया, तो हमारा मॉड्यूलर डी भी क्या होगा? सेम ही होगा मैम। ठीक है, मॉड्यूलर डी सेम होगा, सो हमारा आंसर भी क्या होगा? सेम ही होगा। चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं एम डी मीडियन। मीडियन कितना आ जाएगा? सिग्मा मॉड्यूलर डी अपॉन हमारा हो जाएगा यहाँ पे एन। तो सिग्मा मॉड्यूलर डी कितना निकलेगा? सेम निकलेगा, 43 ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू सेम है, यहाँ पे हमारा एवरेज सेम है। सो यहाँ पे इस केस में हमारा हो जाएगा 43 अपॉन 10। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या होगा? 4.3 हो जाएगा टन। 4.3 टन हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। सो बच्चों वीट का कैसे कैलकुलेट करना है हमने देख लिया, सेम ऐसे ही राइस का भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप सो कि आप वो कर लोगे। अगला है मैम, अगर हम बात करें सो मैम हमने मीन डेविएशन निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया? हमने रेंज निकाल लिया, क्वार्टाइल डेविएशन। देखो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन दोनों से निकाल लिया। ठीक है, एक मैंने कर लिया है, एक आप कर लेना। ठीक है बच्चों, अब बारी है स्टैंडर्ड डेविएशन की। सो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं।
स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हमें क्या बनानी है मैम? सबसे पहले वीट की बात कर रहे हैं, सो हमारी वही सबसे पहले क्या आ गई यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। सो हमारा x है, यही ले लेते हैं 9 10 10 12, 9 10 10 12, थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा, 15 देन 15 देन 16 18 19, 16 18 एंड देन 19, देन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 21 और 25, देन 21 और 25। अब निकालना है क्या मैम? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो सिंपल सा है मैम, हमें अज्यूम मीन लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल मीन भी ले सकते हैं, पर अभी हम मान के चल रहे हैं अज्यूम मीन से करते हैं, ठीक है। सो हमारा इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एक्स ए हमारा अज्यूम मीन हम मान के चल रहे हैं, हमने एक्स ए लिया है 15, ठीक है। एक्स ए हमने क्या लिया है? 15 लिया है, ठीक है मैम। यहाँ पे अज्यूम मीन ले लिया हमने, सो मैम हमारा अज्यूम मीन आ गया यहाँ पे 15, ठीक है। यहाँ पे कहीं स्पेस कम तो नहीं पड़ जाएगा? वैसे तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैम हमें क्या निकालना है? डी निकालना है, ठीक है। डी निकालना है। डी हमें कैसे निकालेंगे? सो सिंपल सा है मैम, x माइनस एक्स ए करना है, x माइनस क्या करना है? एक्स ए करना है। डी ऐसे ही निकलता है, ठीक है। सो मैम 15 में से हम माइनस करेंगे 9 को, जब 15 में से 9 को माइनस करेंगे सो मैम हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 में से 9 को माइनस करना है, सो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस का 5 माइनस का 5 देन माइनस का 3 देन 0 देन प्लस का यहाँ पे आ जाएगा मैम 1 देन प्लस के 3 देन यहाँ पे प्लस का 19 में से 15 को माइनस करेंगे तो प्लस का 4 देन प्लस का हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6, आई थिंक 6, हाँ 6 एंड देन प्लस का 10 आ जाएगा। कुछ इसी तरह की वैल्यू आएगी बच्चों, ये ऐसे निकालते हैं हम। हमें सारा डेटा यहाँ पे क्या लेना है? हमें कैलकुलेट करना है। अब बच्चों क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है, ठीक है मैम। डी स्क्वायर कर लो, ठीक है। 6 का 36 आ गया, 5 का 25 आ गया, 5 का 25 आ गया, 3 का हमारा आ जाएगा 9 एंड देन 0 का 0 देन 1 देन 9 देन 16 देन 36 एंड देन क्या हो गया हमारा? 100 हो गया। कुछ इसी तरह की वैल्यू आएगी बच्चों, ठीक है। कुछ इसी तरह की वैल्यू आएगी। जब हम मैम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, डी स्क्वायर आएगा 257, इसकी टोटल होगी 257 इसका मैम टोटल होगा, और इसका क्या होगा? यहाँ पे +5 आएगा, ठीक है। इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे क्या आएगा? +5 आएगा। अब मैम क्या करना है? सिंपल है मैम, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर आ गया है, हमारे पास सिग्मा, हमारे पास डी भी है, ठीक है मैम। अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाना है, जो क्या है हमारा? सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन डी माइनस, सॉरी डी नहीं है, एन, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैम यहां पे हम निकालेंगे इसको, तो हमारा सिग्मा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सिग्मा डी स्क्वायर कितना है? 257 है, 257 अपॉन एन, एन कितना है मैम? 10 है, ठीक है। अपॉन एन कितना है? एन 10 है, माइनस सिग्मा डी कितना है मैम? प्लस का 5, ठीक है, प्लस का 5 अपॉन एन कितना है? 10 है। इनका होल स्क्वायर करना है। जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा, ठीक है मैम। अब इसको करेंगे सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25.7 माइनस यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 0.25, ठीक है। यहाँ पे खींच लेते हैं एक लाइन, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना,
ठीक है मैम। अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 5.04। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 5.04 आ जाएगा हमारा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है मैम, हमने देख लिया। ठीक है, कैसे, हमने देख लिया। अब बच्चों बारी किसकी है मैम, वेरिएंस निकालने की। वेरिएंस निकालेंगे बच्चों। अब वेरिएंस निकालेंगे कैसे, इसका तो हमने वो निकाला ही नहीं, अर्थमेटिक मीन। मीन भी तो निकालना है, सो इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, सिंपल सा है मैम। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एक्स बार कैलकुलेट करना है। सो हमारा a प्लस सिग्मा एक्स अपॉन n, ठीक है, ये करना है। सो मैम a कितना है, a हमने लिया है 15 प्लस सिग्मा x कितना है, सिग्मा x हमारा यहाँ पे सिग्मा x हो जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, एक सेकेंड, जब हम इनको ऐड कर लेते हैं, चलो ऐड कर लेते हैं, हमारा 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 25, ठीक है, 155 अपॉन n, सॉरी अपॉन 10, हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी 15.5 प्लस 15, सो हमारा एवरेज आ जाएगा यहाँ पे 30.5। हमारा एवरेज कितना आएगा, 30.5। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, CV निकालना है। हमारा CV कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन हमारा जो है क्या, हमारा अर्थमेटिक मीन। ठीक है मैम, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला है मैम, मल्टीप्लाई 100 भी करना है, याद रखना है, परसेंटेज में आएगा ये। सो हमारा है यहाँ पे 5.04 अपॉन यहाँ पे एक्स बार कितना निकला है, 30.5 निकला है। सो मैम कर लेते हैं इसको, 5.04 अपॉन 30.5, तो यहाँ पे कितना निकला है, अच्छा वेट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 0.04 5.04 अपॉन 30.5 मल्टीप्लाई 100। सो हमारा यहाँ पे निकला है बच्चों 16.52। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, 16.52 ये हमारा क्या है, आंसर है। और ये कैसे निकला है हमने देख लिया। ये हमने बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया और उसका वेरिएंस भी निकाल लिया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकाल दिया है। किस तरह से निकाला है वेट का आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। हमने अर्थमेटिक मीन से निकाला है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अज्यूम मीन से लिया है। आप बच्चों यहाँ पे एक्चुअल मीन से भी ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, इनको ऐड करना। ठीक है, इनको ऐड करके डिवाइड कर देना। जब इनको ऐड करके डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन यहाँ पे क्या आएगा, 15.5 आएगा। उसी पे 15.5 को लेना है, उसमें से ये सारी वैल्यू क्या करनी है, लेस करनी है। जब लेस कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। फिर उसका स्क्वायर करना है तो d स्क्वायर आ जाएगा। जब d स्क्वायर आ जाएगा तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n, बस यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n आपका फॉर्मूला हो जाएगा। सो बच्चों कैसे कैलकुलेट करना है हमने देख लिया। आई होप सो बच्चों कि आज जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।